Today we will read our third poem, A Tiger in the Zoo. First of all, I give you the introduction of the poem. In this poem, the poetess want to explain her feelings that animals can live happily in their natural habitat, not in the zoo or not in the सर्कस. तो इसमें पोएटेस ये कहती है कि जो जानवर होते हैं वो पिंजरे में रहने की बजाय अपने जो उनको प्रकृति ने एक जंगल दे रखा है, अपना निवास दे रखा है, वहाँ पर ज़्यादा खुश रहते हैं. और इस बात का एहसास शायद हम मानवों को ह्यूमंस को अब पता चल गया होगा जब हमने आजकल लॉकडाउन में खुद को घरों में बंद कर रखा है. तो पोएटेस क्या कहती है कि जो टाइगर है वो एक चिड़ियाघर की सेल में यानी पिंजरे में, एक सिमटेड पिंजरे के अंदर, कोठड़ी के अंदर बंद है और इसीलिए वो अपने जीवन का कोई भी आनंद नहीं ले सकता, जबकि आज उसको किसी जंगल में होकर अपने शिकार को ढूंढते हुए रहना चाहिए था. लेट्स रीड द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस. The poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat. Contrast होता है तुलना करना. ये कविता तुलना करती है एक टाइगर की जो कि चिड़ियाघर में रहता है, किसके साथ? उस टाइगर के साथ जो कि प्राकृतिक अपने घर में रहता है. The poem moves from the zoo to the jungle. कविता जो है जंगल द पोएम मूव्स फ्रॉम द, कविता जो है वो चिड़ियाघर से जंगल की तरफ अपना मोड़ लेती है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस उसी चिड़ियाघर की तरफ आती है. रीड द पोएम साइलेंटली वंस. एक बार आराम से इस कविता को पढ़ें एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और कहें, बताएं कि कौन सा जो पैरा है या कौन सा एक हिस्सा जो है वो टाइगर को चिड़ियाघर के बारे में बताता है. एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा हिस्सा या स्टैंजा जो है वो जंगली चीते के बारे में दिखाता है. ही स्टार्क्स इन द विव्ड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस. रेस होता है गुस्सा. स्टार्क्स क्या होता है? चलना, कदम उठाना, गर्व से चलना. स्टार्क्स होता है गर्व से चलना. स्ट्रिप्स धारियाँ, विव्ड होती है स्पष्ट, सुंदर, क्लियर. ऑन पैड्स, पैड्स क्या होते हैं? आपको पता होगा जिनके घरों में पेट्स रखे हुए हैं, स्पेशली बिल्ली या कोई कुत्ता, तो उनके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, स्पंज जैसे होते हैं. जैसे कि हम टेडी बियर वगैरह जो रेडीमेड लेते हैं उनके पैर आपने देखा है ना कि बहुत स्पंज सी होते हैं, तो उसको कहा गया पैड. और वेलवेट होता है मखमल. कहते कि इन द क्वाइट रेज, और रेज होता है गुस्सा. तो क्या कहता है? ही स्टार्क्स इन द विव्ड स्ट्रिप्स, वो अपनी सुंदर धारियों के साथ बड़े गर्व के साथ चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन कुछ ही कदम अपने पिंजरे के अंदर, क्योंकि उसको पिंजरे के अंदर ही चलना है, तो वो पिंजरे के अंदर ही चक्कर लगाता रहता है, लेकिन अपनी उस सुंदर खूबसूरती के साथ जो उसको कुदरत ने दी है अपनी धारियों के साथ. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके मखमल जैसे गद्देदार पैर हैं, उनके ऊपर इन हिज क्वाइट रेस, और अपने दबे हुए गुस्से के साथ, उस गुस्से को वो वहाँ पे निकाल तो नहीं ना सकता, तो वो अपने दबे हुए पैरों के साथ, गुस्से के साथ अपनी उस कोठरी के अंदर कुछ ही कदम बड़े गर्व के साथ अपनी खूबसूरती के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर गर्व करता हुआ चलता है. तो ये सारा स्टेंजा कौन से चीते के ऊपर हुआ? जो चिड़ियाघर में रहता है. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब दूसरे स्टेंजे में देखो पोएटेस क्या कहती है? He should be lurking in shadow.
लर्किंग होता है छुपना, शैडो क्या होती है, कोई छाया, कोई हिस्सा ऐसा जहाँ पर छुपते हैं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइड क्या होता है, रेंगते हुए जाना। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर, प्लम्प होता है ताज़ा मोटा, डियर कौन होता है, हिरन। कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, पोएटेस कहती है जबकि इस चीते को जंगल में होना चाहिए था और वहाँ पर छुपना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास के ऊपर घसीटते हुए छुपते हुए चुपके से आना चाहिए था। नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी का कोई स्रोत होता। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर कि मोटे ताजे हिरन पानी पीने आते और वो उनको झपट लेता। आगे क्या कहते हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. स्नार्लिंग क्या होता है, दहाड़ना, ग्रॉलिंग। जंगल एज, एज होते किनारा, फैंग्स होते हैं वो तीखे दांत, नुकीले दांत शेर के, क्लास होते हैं पंजे, टेररिजिंग होता है दहशत डालना। तो कहते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, कि जबकि उसे चाहिए था कि वो जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए थे उनके आसपास जोर जोर से दहाड़ रहा होता, चिल्ला रहा होता और लोगों को डरा रहा होता। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने उन तीखे नुकीले दांतों को दिखा रहा होता। हिज क्लास, अपने पंजों को दिखा रहा होता। टेररिजिंग द विलेज, और जो गांव है उनके निवासियों को दहका रहा होता, दहशत भर रहा होता उनके अंदर। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। कहते हैं लेकिन बड़े दुख की बात है, क्या कहती है पोएटेस, बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। कंक्रीट होता है सीमेंट, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, सीमेंट और रेत वगैरह से जो बना होता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो एक सीमेंट की बनी हुई कोठड़ी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स होती हैं सलाखें, और उसकी सारी शक्ति जो है उन सलाखों के पीछे छुपी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, और वहीं पर वो अपने पिंजरे की दूरी को नापता रहता है चलते हुए। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो लोग उससे मिलने आते हैं वो उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, उनको अनदेखा करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with the brilliant eyes at the brilliant stars. And stares. He hears the last voice at night. कहते पिंजरे के अंदर वो क्या करता है, पिंजरे के अंदर वो रात को, जब देर रात हो जाती है तो अंत में द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग होता है गश्त पर निकलती हैं, जो कारें गश्त पर निकलती हैं उनकी आवाज़ को सुनता रहता है। एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आंखों के साथ, स्टेयर होता है टकटकी लगा के देखना, टकटकी लगाकर घूरते हुए देखता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार, किसकी तरफ, उन चमकते हुए सितारों को, कहाँ पर, आसमान। थैंक यू वेरी मच।